चलिए बच्चों, तो पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था 10.2। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आज शुरुआत करेंगे इस वीडियो को सर्कल का क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, चलिए तो पेन पेपर आपका सब जो भी मटेरियल है लेके बैठ जाइए और हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज चल रही है, क्वेश्चन नंबर 6। length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. Find radius. चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सर्कल बना लेंगे एक। चलिए सर्कल बना दिया, इसका सेंटर ले लिया ओ, है ना। चलो यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको यहाँ तक ले लेंगे और यहाँ से एक टेंजेंट बना देंगे और टेंजेंट से रेडियस बना देंगे। सिंपल। इसका नाम दे देंगे ओ से ए, जिसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमें ढूंढना है। चलो बाय थियरम 1, रेडियस एंड टेंजेंट है परपेंडिकुलर। बाय थियरम 1, ओ टी is perpendicular to AT. Okay, OT is perpendicular to AT. Therefore, measure angle OTA equals to 90 degree. Now, चलिए अब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। नाउ OA स्क्वायर इक्वल्स टू OT square plus AT square, that is 5 square equals to OT square plus 4 square, that is 25 minus 16 equals to OT square, that is 9 equals to OT square. So भाई OT क्या हो गया 3। कितना आ गया भाई रेडियस आ गया 3। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका रेडियस है 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बच्चों याद करो क्या था? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया सर्कल बन चुका है। चलिए, एक का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट बना देंगे। ये बना दिया टेंजेंट। सबको नाम दे देंगे ओ ए पी बी। चलो, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है ना? चलिए, इन फिगर ओ is the common center for both circles। ठीक है ना? सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस तो क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक। नाउ ए बी इज अ कॉर्ड, AB is a chord of bigger circle AB is a chord of a bigger circle such that it touches smaller circle at P and acts as a tangent। ओके। सो अभी देखो, ये ए बी टेंजेंट एक्ट कर रहा है किसके लिए? छोटे सर्कल के लिए। तो छोटे सर्कल का जो रेडियस है ओ पी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा किसको? ए बी को, बाय थियरम 1, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर मेजर एंगल ओ पी ए बराबर 90 हो जाएगा। बस, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। चलिए, ओ पी कितना है? 3 का स्क्वायर। ए पी कितना है वो अपने को पता नहीं है, और ओ ए कितना है? 5 का स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो ए पी क्या हो जाएगा? 4। ए पी हो गया 4। ठीक है ना? चलिए, तो ये अपने को मिल गया है 4। और जबकि हमें पता है कि कोई भी थियरी में हमने किया था, जब सबसे पहला लेक्चर हमने किया था सर्कल के बारे में, कि अगर कोई भी एक लाइन सर्कल से पास हो रही है और वो टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो टेंजेंट को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। ये थियरी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए पी, दैट इज 2 इंटू 4, दैट इज 8। तो पूरे कॉर्ड की लेंथ क्या आ गई? 8। पूरे कॉर्ड की क्या लेंथ आ गई? 8 सेंटीमीटर। हाँ भाई, यूनिट लिखना वरना आधा मार्क काट लेंगे वो लोग। चलिए बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। A quadrilateral A B C D is drawn
टू circumscribe a circle। ठीक है, चलिए डायग्राम दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, सर्कल बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक टेंजेंट बन गया। ठीक है, हाँ ये एक टेंजेंट बन गया, फिर ये एक टेंजेंट बन गया, और ये एक टेंजेंट बन गया। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल बन गया। देखो इसको मिटा देंगे। चलिए अभी आपका परफेक्ट फिगर बन चुका है। ठीक है ना, चलिए सबको नाम दे देंगे, हम सबको नाम दे देते हैं। ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो ग्रीन कलर से किए मैंने, एस पी क्यू आर, ए बी सी डी। ठीक है, चलिए प्रूव क्या करना है यहाँ पे, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव करना है। अपोजिट साइड्स का टोटल इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो प्रूफ की शुरुआत कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं कि सिंस sides of quadrilateral that is AB, BC, CD and AD touch the circle at P, Q, R and S respectively. These sides acts as tangents ठीक है ना। अभी देखो बच्चों, थियरम 2 बाय जो थियरम 2 किया था ना, बाय थियरम 2, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे होती है, इक्वल। मतलब ये इसका लेंथ क्या कहते हैं, ए पी का लेंथ किसको बराबर होगा, ए एस को होगा। ठीक है ना, बी पी का लेंथ किसको बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। सी आर का लेंथ किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा। डी आर का लेंथ किसके बराबर होगा, डी एस के बराबर होगा, है ना। चलिए तो लिख लेते हैं हम, ए पी इक्वल्स टू ए एस, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, डी आर इक्वल्स टू डी एस एंड सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। ना एडिंग देम, इस सबको ऐड कर देंगे, चलो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से ऐड करेंगे, दैट इज ए पी प्लस बी पी, है ना। फिर सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस
बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। चलिए तो डी एस प्लस डी क्यू करिए, डी एस प्लस सी क्यू। अरे डी एस प्लस सी क्यू नहीं आएगा यहाँ पे, डी एस प्लस ऐसे आएगा, बी क्यू प्लस क्यू सी कर दिया ना, बी क्यू प्लस क्यू सी बराबर है, और डी एस प्लस ऐसे, डी एस प्लस। अभी देखो यहाँ पे, एक काम करो, रुक जाओ मैं आपको समझाता हूँ। डी एस प्लस सी क्यू रखो पहले ऑलरेडी, ठीक है। देखो अब ए पी प्लस बी पी क्या हो गया, ए बी हो गया है ना। इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ, ए बी लिख दूँ। सी आर प्लस डी आर क्या हो गया, देखो सी आर प्लस डी आर क्या हो गया, सी आर प्लस डी आर क्या हो गया, सी डी हो गया। चलो तो यहाँ तो किस्सा खत्म हो गया। ए एस प्लस बी क्यू, अब देखो ए एस प्लस बी क्यू है ना, तो ए एस प्लस बी क्यू की जगह पे अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो बी क्यू प्लस सी क्यू करेंगे है ना, बी क्यू प्लस सी, इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, और ए एस प्लस डी एस को ऐड करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात, ए एस प्लस डी एस, ठीक है। तो अब चेंज करो तो अब आपको पता चलेगा कि क्यों चेंज किया मैंने, ठीक है। चलिए तो बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस प्लस ए एस, तो बी क्यू प्लस क्यू सी क्या हो जाएगा, बी सी हो गया, और डी एस प्लस ए एस क्या हो गया, ए डी। चलो तो ये हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से करना है, ठीक है ना। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बुक में इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। चलिए इन फिगर मैं बाद में बनाता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C. So point of contact C है, intersecting XY at A and X dash Y dash at B, X dash Y dash at B, ठीक है। चलिए तो डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। चलिए एक सर्कल बना लिया, अब दो टेंजेंट बना लेंगे। टेंजेंट बना दिया, ठीक है, तीसरा टेंजेंट बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब डायमीटर बना लेंगे यहाँ पे, सबको नाम दे देंगे।
अभी हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, एंगल ए ओ बी, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 90, ए ओ बी 90 है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए ए ओ बी 90 हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत कर देंगे सॉल्यूशन की। चलिए बाय थियरम टू, बाय थियरम टू ए पी इज इक्वल्स टू ए सी, ए पी इज इक्वल्स टू ए सी in triangle PAO and triangle CAO, PAO और CAO, PAO मतलब बच्चों कौन सा ट्रायंगल, PAO मतलब ये वाला ट्रायंगल, और CAO मतलब ये वाला ट्रायंगल, है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, PAO और CAO ये दो ट्रायंगल में। चलो AO इक्वल्स टू AO, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, AO दोनों में कॉमन है, ठीक है। OP और OC क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कॉमन है, कॉमन है, रेडियस है। एंड AP इक्वल्स टू AC, AP इक्वल्स टू AC क्योंकि थियरम 2 से है ना, ये रहा यहाँ पे लिखा है हमने, बिकॉज ऑफ थियरम 2, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी हमने प्रूव कर दी है बाय SSS कॉन्ग्रुएंस। सो बाय SSS congruence so by SSS congruence triangle PAO is congruent to triangle AOC, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, तो इसके हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि जो एंगल PAO है, जो एंगल PAO है, ठीक है, इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल CAO। देखो यहाँ पे PAO है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे एंगल PAO, कहाँ है एंगल PAO, ये रहा येलो वाला, इस 2 टाइम्स ऑफ एंगल CAO, है ना। मतलब CAO और CAO को 2 बार कर दूँ तो पूरा क्या मिल जाएगा, PAO, ठीक है ना, SS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। या तो फिर ऐसा लिखो, इस कंफ्यूज नहीं होना, तो यहाँ पे PAC लिखो, एंगल PAC, ये पूरा एंगल, कौन सा पूरा, देखते जाओ, PAC, ये पूरा PAC इस 2 टाइम्स, मतलब CAO और इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ CAO। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे सिमिलरली, अभी देखो सिमिलरली CBQ, देखो बच्चों नीचे का सिमिलरली CBQ इज 2 टाइम्स ऑफ CBO, ये एंगल का 2 बार कर देंगे, ये एंगल का CBO इसका 2 टाइम्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, CBQ। चलिए सिमिलरली एंगल CBQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल CBO, 2 टाइम्स एंगल CBO, CBQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल CBO, ठीक है ना। चलिए अभी आगे देखते जाएंगे। वी नो दैट एंगल, we know that sum of internal angles on the same side of transversal is 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है ना।
तो देखो सेम सेट ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन सा एंगल पी ए सी, इस है ना ट्रांसवर्सल के सेम साइड, मतलब राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी ओ, है ना, ये वाला पूरा एंगल पी ए सी और सी बी ओ, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हाँ, कैसे होंगे उनका टोटल, कैसा होगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल्स टू 180। चलो पी ए सी का वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स एंगल सी ए ओ, और सी बी क्यू का एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी बी ओ इक्वल्स टू 180। ठीक है, 2 को कॉमन निकाल दो, एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल्स टू 90 है ना। चलिए अब ठीक है, ये हो गया। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, चलिए ट्राइंगल ए ओ बी कहाँ है भाई, ट्राइंगल ए ओ बी, ये जो ट्राइंगल जो अब हमें रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये ए ओ बी। अब ये ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। नाइन्टी सी ए ओ, अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, सी ए ओ, ये जो ट्राइंगल है ना, कौन सा ट्राइंगल बच्चे वाला है, सी ए ओ और सी ओ बी, इन दोनों का टोटल 90 है। देखो यहाँ पे सी ए ओ प्लस सी, ऑरेंज कलर से लिखा है, तो उनकी जगह पे मैं 90 लिख दूँ, प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू 180, अरे सॉरी ए बी ओ, सॉरी, चलिए तो एंगल ए ओ बी क्या हो गया, 180 माइनस 90 दैट इज़ 90। चलिए तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है बच्चों तो और 1-2 बार देखो इसको, क्योंकि ये बहुत